स्टार मेकर पर कॉलेब ज्वाइनिंग को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कॉलेब ज्वाइन करने के बाद अच्छा सुनाई नहीं देता, कॉलेब में दोनों सिंगर्स की आवाज अलग अलग क्यों सुनाई दे रही होती है, कॉलेब में दोनों सिंगर्स जब लाइंस को एक साथ गाते हैं तो आवाज मैच क्यों नहीं होती, या कॉलेब में जब दोनों सिंगर्स लाइंस को एक साथ गाते हैं तो एक सिंगर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही होती, तो ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना चैनल कांसेंट म्यूजिकल बाबा और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और मित्र आरके। कॉलेब ज्वाइनिंग के बाद अच्छा साउंड क्यों नहीं आता, या आवाज अलग अलग क्यों सुनाई देती है, या जब लाइंस को एक साथ गाते हैं तो आवाज मैच क्यों नहीं होती, या जब लाइंस को एक साथ गाते हैं तो एक सिंगर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही होती। तो इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। मैं एक एक करके आपको वो सारे रीजंस बताता हूँ। पहला रीजन होता है सिंगिंग स्किल्स। अब सिंगिंग स्किल्स के अंदर कुछ और पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट होता है सुरों के उतार चढ़ाव को एक साथ ना गा पाना। जब भी कोई कॉलेब बनाता है तो वो सुरों का उतार चढ़ाव और हरकतें अपने हिसाब से लगाता है, और जब वही कॉलेब कोई ज्वाइन करता है तब अगर सेम लाइंस को दूसरे सिंगर को भी गाना हो तो उन्हें उसी उतार चढ़ाव और हरकतों के साथ गाना पड़ेगा जैसा कि पहले सिंगर ने गाया है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोनों के सुर और आवाज अलग अलग सुनाई देते हैं, जो सुनने में बहुत ही खराब लग रहा होता है, कुछ इस तरीके से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि सिंगर ने जिस तरह सुरों का चढ़ाव और उतराव किया है और जिस तरह हरकतें ली हैं वैसी ही हरकतें आप भी ले, अगर आप सेम लाइंस गा रहे हैं तो। अगर एक बारी में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 2-3 बारी ट्राई करके देखिए। गाना तो आगे पीछे कर ही सकते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग करते वक्त। सिंगिंग स्किल्स में दूसरा पॉइंट होता है स्केल और पिच से आउट हो जाना। जब भी कोई कॉलेब ज्वाइन करता है और वो अपना पार्ट गाते वक्त या सेम लाइंस दूसरे सिंगर के साथ गाते वक्त अगर स्केल से या पिच से आउट हो जाता है तो वो भी सुनने में बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। स्टार मेकर पर ज्यादातर लोगों के साथ यही स्केल आउट होने की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कॉलेब ज्वाइन करने के बाद वो सॉन्ग अच्छा सुनाई नहीं दे रहा होता, कुछ इस तरीके से। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझाओ में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो आप सॉन्ग के साथ में हमिंग करके स्केल और पिच को पकड़ सकते हैं, और अगर ऐसा करने के बाद भी आप स्केल या पिच से आउट हो रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सुरों का रियाज करना चाहिए, जिससे कि आपके स्केल या आपकी पिच पक्की हो जाए और आप स्केल या पिच से आउट ना हो। सिंगिंग स्किल्स में ही तीसरा पॉइंट होता है बीट मिस हो जाना या एक्स्ट्रा बीट में गाना। इसे आप इस तरीके से समझिए कि ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स 4 बीट्स पर बने होते हैं। जैसे मैं किशोर दा का एक गाना ले रहा हूँ, चलते चलते मेरे ये गीत याद। अगर उसकी बीट्स के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरीके से शब्द और बीट्स बैठे होंगे। पहली बीट पर 4 से शुरू होगा, ऐसे ऐसे करके 4 बीट तक ये चलते चलते जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने पहली बीट छोड़ के दूसरी बीट से चलते चलते गाना चालू किया तो जो चीज 4th बीट पर खत्म होनी चाहिए थी वो जाके 5th बीट पे खत्म होगी। और अगर कॉलेब में 5th बीट पे दूसरा सिंगर ऑलरेडी गा चुका होगा तो आपका जो गाया हुआ पोर्शन है वो जाके उसमें मिक्स हो जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा खराब सुनाई देगा। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। तो
इसके लिए आपने ये करना है कि आपने बीट्स को पकड़कर ही गाना है, भावनाओं में आकर बीट्स को छोड़ना नहीं है और पार्ट्स को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, खास करके कॉलेब ज्वाइनिंग करते वक्त। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। दूसरा रीजन होता है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है हाई वॉल्यूम। जनरली स्टार मेकर पर लोग म्यूजिक लेते हैं 60 और वॉइस लेते हैं 100 पर, और ये वॉल्यूम सेटिंग वो सोलो के लिए भी सेम रखते हैं और कॉलेब के लिए भी सेम रखते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना कॉलेब इनिशिएट किया और उसने म्यूजिक रखा 60 और वॉइस रखा 100। अब आप उसका कॉलेब ज्वाइन करने जा रहे हैं और आपने भी म्यूजिक ले लिया 50 या 60 और वॉइस कर लिया 100 पर, तो इससे आपका पोस्ट होने के बाद जो कॉलेब सामने आएगा उसमें साउंड इतना ज्यादा होगा कि वो सुना भी नहीं जा रहा होगा। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और होगी कि एक सिंगर की आवाज तो ज्यादा तेज आ रही होगी और दूसरे सिंगर की आवाज थोड़ी सी उससे कम आ रही होगी, जिससे दोनों का सिंक्रोनाइजेशन वॉइस का बन ही नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से कॉलेब सुनने में अच्छा ही नहीं लग रहा होगा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए ये आपको दूसरे पॉइंट में बताता हूँ। वॉइस एडजस्टमेंट में दूसरा पॉइंट है वॉइस और म्यूजिक के बीच में रेशियो। वॉइस और म्यूजिक के बीच में रेशियो कितना होना चाहिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये रेशियो कितना होना चाहिए ये मैं आपको स्टार मेकर के अपने साउंड इफेक्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ। और वो रेशियो ये होना चाहिए कि वॉइस हमेशा म्यूजिक से लगभग डबल होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई कॉलेब ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें आपने म्यूजिक 30 रखा है तो आपका वॉइस उससे डबल 60 के आसपास होना ही चाहिए, तभी वॉइस और म्यूजिक का सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होगा और कॉलेब ज्वाइनिंग करने के बाद दोनों वॉइसेस भी बहुत अच्छी तरह सिंक हो जाएंगे। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात और आपको बताता हूँ कि हमें कभी भी वॉल्यूम 60 मैक्सिमम 70 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, चाहे वो वॉइस हो चाहे म्यूजिक हो। 60 से ऊपर जाते के साथ ही हमारे सॉन्ग में इतना ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है कि वो सुना नहीं जाता, जिसकी वजह से भी हमारा सॉन्ग अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमें मैक्सिमम जो हमारा वॉइस है वो 60 तक ही रखना चाहिए जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चाहे सोलो बना रहे हो चाहे कॉलेब ज्वाइनिंग कर रहे हो। अब मैं आपको अपनी वॉल्यूम सेटिंग बताता हूँ। जब भी मैं कोई कॉलेब ज्वाइन करता हूँ तो मैं म्यूजिक जो लेता हूँ वो 15 से लेके 20 मैक्सिमम 25 तक लेता हूँ, और वॉइस जो होता है वो 35 से लेके 45 तक ही होता है। और इसके मैं एग्जांपल भी आपको सुनवा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि अगर 15 वॉल्यूम लिया गया है म्यूजिक का तो वो कितना सुनाई देता है। तो ये एग्जांपल सुनिए और खुद देखिए कि वॉल्यूम कम करने पर भी इतना साउंड आता है, और जब आप इसको ज्यादा ले लेते हैं तो सोचिए कितना ज्यादा साउंड आता होगा और वो सुनने में खराब क्यों लगता है। तो ये एग्जांपल सुनिए। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी, हो चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली। क्या है ये क्यों है ये क्या खबर है, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है, फिजाओं में नई एक रोशनी है। तो ये एग्जाम्पल सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि 15 से 25 तक वॉल्यूम रखने पर भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आपके सॉन्ग में आ रहा होता है, और ये गलतफहमी होती है कि ज्यादा वॉल्यूम रखने से हमारा सॉन्ग अच्छा बने। अब चलते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा रीजन होता है हमारा साउंड इफेक्ट्स। कॉलेब ज्वाइन करने के बाद वॉइस अलग अलग सुनाई देना, मैच ना होना, इसके लिए साउंड इफेक्ट भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कॉलेब ज्वाइनिंग के टाइम पर
रिवर्ब और रूम काम कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी ने एक कॉलेब बनाया और उसमें रिवर्ब लिया 40 और रूम साइज लिया 85 और उन्होंने सॉन्ग पोस्ट कर दिया और उसी कॉलेब को आप ज्वाइन करने लगे। और कॉलेब ज्वाइन करते वक्त आप अपनी नॉर्मल सेटिंग ले रहे हैं जो आप रखते हैं, यानी कि अगर आप रिवर्ब 40 यूज करते हैं और रूम साइज 85 यूज करते हैं तो आपने भी वही सेटिंग ले ली। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब जैसा आप जानते ही होंगे, जब भी हम रिवर्ब और रूम साइज अप्लाई करते हैं तो वो हमारे वॉइस के साथ साथ हमारे म्यूजिक पर भी लग जाती है, यानी कि हमारे ट्रैक पर भी वो साउंड इफेक्ट लग जाता है। उसी तरीके से जब आप कॉलेब ज्वाइन करते हैं तो वो आपके वॉइस पर साउंड इफेक्ट लगा जो आपने रिवर्ब 40 लिया और रूम साइज 85 लिया, लेकिन साथ ही साथ वो उस म्यूजिक पर भी लग गया जो कॉलेब के अंदर है। लेकिन उस म्यूजिक के साथ अब एक आवाज भी है जिस पर पहले से 40 का रिवर्ब लगा हुआ है, तो अब आपने 40 रिवर्ब उस पे और लगा दिया, तो टोटल उस आवाज पे रिवर्ब लग गया 80। और कॉलेब बनाने वाले की आवाज पर पहले से ही रूम लगा हुआ था 85 और ऊपर से आपने भी रूम साइज लगा दिया है 85, तो अब उस पर 150 से ज्यादा का रूम साइज भी लगा हुआ है। अब हम आपकी आवाज को देखें तो आपकी आवाज पे रिवर्ब है 40 और रूम साइज है 85, लेकिन अगर हम कॉलेब बनाने वाले की आवाज पर देखें तो उस पर रिवर्ब हो गया है 80 और रूम साइज हो गया है 150 से ज्यादा। इसी वजह से इस साउंड इफेक्ट सेटिंग की वजह से ये दोनों आवाजें अलग अलग सुनाई देंगी और कभी भी सिंक नहीं होंगी और मैच भी नहीं होंगी, और जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी सुनवा देता हूँ। हमको हमी से चुराया, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुमसे प्यार आया है। ये एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा इफेक्ट यूज करने से आपका सॉन्ग अच्छा नहीं बना, उल्टा खराब हो गया। तो अब इसे ठीक कैसे करें। इसे ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप रिवर्ब को कम रखिए और रूम साइज को बढ़ा दीजिए, जिससे दोनों आवाज का सिंक हो जाए और आवाज मैच हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा कॉलेब ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें रिवर्ब और रूम साइज ज्यादा यूज हुआ है तो आप हमेशा कम रिवर्ब यूज कीजिए लेकिन रूम साइज ज्यादा यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कॉलेब इनिशिएट करते वक्त रिवर्ब और रूम 40 और 85 लिया है तो आप कॉलेब ज्वाइन करते वक्त अपना रिवर्ब 25 या 30 पर ले आइए और रूम साइज कर दीजिए 90, और जरूरत पड़े तो 90 से भी ऊपर जा सकते हैं। इससे दोनों आवाजों पर जो साउंड इफेक्ट्स या रिवर्ब और रूम साइज लगा हुआ है वो अच्छी तरह सिंक होगा और गाना अच्छा बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आता है फोर्थ रीजन, माइक्रोफोन का डिस्टेंस। जो लोग ईयरफोन का यूज करते हैं उन्हें अपने माइक को अपने गालों के पास लेकर गाना चाहिए, और जो लोग एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करते हैं उन्हें 6 इंच से लेके 12 इंच तक का डिस्टेंस बना के रखना चाहिए माइक से। अब कॉलेब ज्वाइनिंग करते वक्त माइक के डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप कॉलेब ज्वाइनिंग करते वक्त अपने माइक को अपने लिप्स के पास लेकर गाते हैं और वॉल्यूम सेटिंग अगर ढंग से नहीं हो पाती तो सॉन्ग पोस्ट होने के बाद आपकी आवाज में ज्यादा वेट आ रहा होता है और जिसने कॉलेब बनाया होता है उसकी आवाज में कम वेट आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों वॉइसेस सिंक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। इसे ठीक करने के लिए वॉल्यूम एडजस्टमेंट में मैंने जो भी बातें बताई हैं आप वो इम्प्लीमेंट करके देखिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब कॉलेब ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको वही लाइन गानी होती है जो दूसरे सिंगर ने भी गाई हुई है, यानी कि दोनों सिंगर एक ही लाइन को गा रहे होते हैं, तब दोनों की आवाज अलग अलग हो जाती है। तो उसे ठीक करने के लिए उस लाइन को गाते वक्त या उन लाइन्स को गाते वक्त आपने माइक को थोड़ा सा दूर कर देना है, जिससे आपका वॉइस थोड़ा सा डिस्टेंस से कैप्चर हो और जब रिकॉर्डिंग में वो सुनाई दे तो ऐसा सुनाई दे कि दोनों आवाज एक ही लेवल पर आ रही हैं। ऐसा करने से किसी भी सिंगर की आवाज दबेगी नहीं और दोनों की आवाज क्लियरली सुनाई भी देगी। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है। ओ पिया
अब आप ये चारों रीजंस को समझ गए हैं। अब अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कॉलेब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके कॉलेब का साउंड बहुत अच्छा सुनाई देगा। दोनों सिंगर्स की आवाज अलग अलग सुनाई नहीं देगी, दोनों आवाजें मैच होंगी और सेम लाइंस एक साथ गाने पर भी दोनों आवाजें सुनाई देंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल भी जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इससे आपके दोस्त और होस्ट आरके की बहुत मदद होती है और आपके अपने चैनल कांसन म्यूजिकल बाबा की भी बहुत मदद होती है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।